नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पहले भी भारत के द्वारा बहुत सारे मिशंस चलाए गए हैं फॉरेन कंट्रीज को लेकर। जैसे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई, आपदा आ गया या फिर इवैक्यूएशन करना है लोगों का, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता था। और फाइनली अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है तो वहां से हम लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने यहां पर इसको फॉर्मल नेम दे दिया है। इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया इवैक्यूएट्स ओवर 800 पीपल फ्रॉम काबुल अंडर ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इसके बारे में हम जानेंगे प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, कितने लोग अभी और इवैक्यूएट करना बाकी हैं और ओवरऑल प्लानिंग क्या है भारत सरकार की, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी आपको बहुत ही अफोर्डेबल दाम पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। आज ट्यूसडे की ही बात है कि भारत सरकार ने यहां पर जो भी इवैक्यूएशन का प्रोग्राम चलाया है, ऑपरेशन चलाया है, इसको फॉर्मल नेम दिया है। बेसिकली हमें तब पता चला जब एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा एक ट्वीट किया गया और उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया ऑपरेशन देवी शक्ति। आप देख सकते हो यहां पर उनका ट्वीट था, ऑपरेशन देवी शक्ति कंटिन्यूज। बेसिकली ये जो ट्वीट है वो तब आया जब 78 पीपल को तजिकिस्तान के दुशानबे से वापस लाया गया भारत। अब समझिए हो क्या रहा है। भारत सरकार बेसिकली क्या कर रही है ना कि अफगानिस्तान, जैसा कि आप देख सकते हो, जो पूरा एफर्ट चल रहा है इवैक्यूएशन का वो काबुल के अंदर चल रहा है। काबुल के अंदर जो हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर। तो अभी के लिए भारत सरकार प्लानिंग क्या कर रही है कि काबुल से तजिकिस्तान, अब यहां पर तजिकिस्तान में आप देखोगे तो इसकी कैपिटल है दुशानबे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो रेड डॉट है। तो काबुल से दुशानबे के बीच में जो इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट है उसको ऑपरेट किया जा रहा है और फिर वहां पर दुशानबे से भारत जो है दिल्ली आना है या फिर जैसे भी वो एयर इंडिया के फ्लाइट से लाया जा रहा है। तो 78 पीपल के साथ भी यही हुआ था कि यहां पर सबसे पहले उनको काबुल से दुशानबे लाया गया और फिर वहां से भारत लाया गया और 78 पीपल में से 25 इंडियंस थे। ध्यान रखना है आपको कि भारत और भी देशों की मदद कर रहा है। इनफैक्ट भारत को भी कई और देशों से मदद मिल रही है, जैसे फ्रांस हो गया, वो भी हमारे कुछ सिटीजन्स को अपने पास ला रहे हैं, उसको फिर भारत ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपस में देशों के बीच में चल रहा है और इसी को लेकर आप देख सकते हो यहां पर ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दे दिया गया। 78 इवैक्यूज फ्रॉम काबुल अराइव वाया दुशानबे। और यहां पर एस जयशंकर साहब ने जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है उनको सल्यूट किया। एक है आपका इंडियन एयरफोर्स, एयर इंडिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की टीम है उनको यहां पर धन्यवाद दिया। इसी के साथ साथ यहां पर एक और चीज देखने को मिली कि अफगानिस्तान के अंदर जो सिख कम्युनिटी है वो भी काफी बड़ी मात्रा में फंसी हुई थी, अगर हम भारतीयों की बात करें तो। और उसी में क्या होता है कि जो 3 कॉपीज हैं जो सिख ग्रंथ का सबसे बड़ा कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको भी उसकी 3 सेक्रेड कॉपीज को यहां पर लाया गया और इसको रिसीव किया गया। जो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं उनके द्वारा, यह पिक्चर देख सकते हो, इस तरह का पिक्चर ट्वीट किया गया और बेसिकली उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड किया प्राइम मिनिस्टर को और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर शामिल हैं। और यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि हम लगातार कांस्टेंट टच में बने हुए हैं लोगों के साथ ताकि बाकी सारी चीजों को जल्दी से इवैक्यूएशन किया जा सके। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अभी तक क्या हुआ है और आगे कितना करना बाकी है। देखिए अभी तक बताया जा रहा है कि जब से तालिबान ने टेक ओवर किया, आपको याद होगा 15 अगस्त यहां पर काबुल पर टेक ओवर कर लिया था, उसके बाद से अगर आप देखो तो करीब 800 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। जो भारतीय हैं उनको इवैक्यूएट किया जा चुका है अफगानिस्तान से और करीब 200 से ज्यादा, अब एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता, लेकिन 200 से ज्यादा जो अफगान सिख हैं, हिंदूज हैं, वो फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। हो सकता है कि ये नंबर और थोड़ा सा 300-400 भी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ खबर आ रहा है अभी के लिए। और ज्यादातर इसमें से लोग अगर आप देखोगे ना तो काबुल एयरपोर्ट के पास ही यहां पर एक गुरुद्वारा है, करते परवान गुरुद्वारा, वहां पर लोगों ने शेल्टर लिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन अभी के लिए दी गई है। और आपको पता ही है, आपने जो पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे, काबुल एयरपोर्ट के बाहर बहुत ज्यादा परेशानी हो रखी है, लोगों को एंटर करने में दिक्कत आ रही है एयरपोर्ट के अंदर। और ये सारी चीजों को देखते हुए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है पूरा ऑपरेशन। अगर भारत सरकार की रणनीति के बारे में हम बात करें कि डिसीजन क्या लिया गया, देखिए अभी तक कोई बहुत ज्यादा ऑफिशियल बयान नहीं आया इसके ऊपर कि भारत सरकार किसको एक्सेप्ट कर रही है, किसको नहीं एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन लास्ट टाइम 17 अगस्त को
जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उस चेयर किया था उस मीटिंग को, उसमें यहां पर यह डिसीजन लिया गया कि जितने भी भारतीय अफगानिस्तान से उनको सेफ तरीके से इवैक्यूएट किया जाएगा और जो भी रेफ्यूजी यहां पर जो कैंप्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, रहने की सुविधा वगैरह प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीजें उनको भारत में दी जाएंगी, सिख हो, हिंदूज हो, जो भी हैं। और पिछले कुछ दिनों से इसी की वजह से भारत ने अपना जो इवैक्यूएशन एफर्ट है उसको ज्यादा कर दिया था। अभी देखिए इतना ज्यादा मुश्किल था, आप सोच के देखो। 17 अगस्त को सबसे पहले हमने कोशिश किया कि हमारे जितने भी एम्बेसी के स्टाफ वगैरह हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको इवैक्यूएट किया जाए। 17 अगस्त को ये करने के बाद एस जयशंकर का बयान आता है कि देखिए ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेट होने वाला है और इसी की वजह से यूएस और बाकी के कंट्रीज के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर जस्ट 2 दिन पहले एक और खबर आई थी, आपको याद होगा कि काबुल एयरपोर्ट पर भारत को 2 फ्लाइट्स डेली, जी हां 2 फ्लाइट्स डेली भारत जो है वो काबुल एयरपोर्ट पर इवैक्यूएट कर सकता है और इसका परमिशन बेसिकली भारत को यूएस और नेटो फोर्सेस के द्वारा दिया गया, क्योंकि जो पूरा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है काबुल एयरपोर्ट की वो इस समय यूएस और नेटो फोर्सेस के पास है और इसी की वजह से भारत को 2 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का निर्णय दे दिया गया था ताकि जल्द से जल्द इवैक्यूएशन का पूरा प्रोसेस हो सके। देखिए यहां पर मैं एक और आपको खबर बताना चाहता हूं, काफी सारे कंफ्यूजन हो गए थे, आप में से कई लोगों के मैसेज आए थे कि सर यहां पर एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है, यूक्रेन का एक फ्लाइट था उसको हाईजैक करके ईरान ले जाया गया है। देखिए एक्चुअली क्या हुआ ना, यहां पर सबसे पहले इसके बारे में खबर ट्यूसडे को आई थी, जो खुद यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उनके द्वारा रेडियो पर कुछ बयान दे दिया गया। बेसिकली उन्होंने ये कह दिया कि संडे को हमारा एक प्लेन जो है वो हाईजैक हो गया था। उस प्लेन के अंदर यूक्रेन के लोग नहीं थे लेकिन कोई अनआइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स थे, उसको काबुल पर हाईजैक किया गया और उसको ले जाया गया ईरान पर। अब आप समझिए यूक्रेन कहां पर है, यूक्रेन आपको दिख रहा होगा ये यूरोपियन देश है यहां पर, और आपको पता है ये क्रीमिया वाला पूरा मामला जो चल रहा है रशिया के साथ, काफी ज्यादा मतभेद है, टेंशन हैं ऑलरेडी यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो ये यूक्रेन रहा, तो यूक्रेन का कोई फ्लाइट होगा यहां पर अफगानिस्तान में, तो उनका कहना था सबसे पहले कि काबुल से इसको ईरान ले जाया गया और हाईजैक कर लिया गया और इसके अलावा और भी 3 इवैक्यूएशन के हमने अटेम्प्ट किए, प्रोसेस किया, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। तो इसकी वजह से अचानक से पूरा खबर फैल गया कि देखिए यहां पर प्लेन हाईजैक हो गया है। लेकिन आगे चलकर यहां पर जो अथॉरिटीज हैं, चाहे ईरान की अथॉरिटीज हो या फिर इवन जो यूक्रेन की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली यहां पर जो प्लेन है उसको कुछ मदद पहुंचाने के लिए कुछ किया गया था, ईरान में ले जाया गया था, हाईजैक जैसा कोई सूचना नहीं आया। तो ये जो बात है ना कि हाईजैक किया गया है, ये गलत है अभी के लिए जो भी हमें पता चला है। तो ये अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है दोस्तों, और इसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑपरेशन देवी शक्ति। इस पूरे इवैक्यूएशन प्रोसेस का नाम दे दिया गया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, जैसा कि मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि बहुत सारे ऑपरेशंस भारत के द्वारा किए गए हैं, लैक्स ऑफ पीपल को यहां पर इवैक्यूएट किया गया है। तो जो अलग अलग मिशंस के नाम है, आपको उस देश के साथ मैच करना है और कौन सा इनकरेक्टली मैच है, कौन सा मैच सही नहीं है, वो आपको आंसर में बताना है। इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, सभी कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।